सर मैं एक क्वेश्चन को लेकर के बड़ा चिंतित हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उसको एक सटीक भाषा में उसका उसे मुझे समझाएं। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि विज्ञान और सनातन धर्म किस प्रकार से इनका संबंध है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप व्याख्या करें तो बेहतर होगा। जी देखिए, सनातन और विज्ञान और धर्म का आपस में बहुत संबंध है। जी सनातन धर्म तो विज्ञान से ही निकला है। जैसे विज्ञान के अनुसार हम पढ़ते हैं कि चीज़ें दो तरह की होती हैं। जी सर। एक साकार, एक निराकार, दृश्य और अदृश्य, जो बहुत सूक्ष्म है, जो भौतिक है और अभौतिक है। जी सर। ये तो विज्ञान में भौतिक अभौतिक चीज़ें होती हैं। हमारा धर्म भी भौतिक अभौतिक सिखाता है। जब हम साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वो भौतिक है। जी सर। और जब हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वो अभौतिक है। हमारे यहाँ सनातन में दोनों ही विचारधाराएँ, दोनों ही अवधारणाएँ प्रचलित हैं। लेकिन सर हमारे सनातन में कुछ लोग साकारी हैं जो साकार ब्रह्म को मानते हैं, और कुछ निराकारी हैं जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ऐसे विज्ञान बताता है कि ये ब्रह्मांड दो चीज़ों से निर्माण हुआ है, साकार से, निराकार से। जो दिख रहा है वो साकार है, जो नहीं दिख रहा है वो निराकार है। जैसे तार में विद्युत धारा बहती है, जी सर, लेकिन वो दिखती नहीं है, लेकिन ताकत उसी धारा की है उसमें, तार में। अगर ये कहा जाए कि निराकार साकार से भी अधिक शक्तिशाली है, देखो परमाणु के अंदर जो एनर्जी छुपी है, जी सर, वो निराकार रूप में छुपी है, लेकिन जब वो साकार रूप धारण करती है तो विनाश कर देती है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर जो शारीरिक बल है ना, जी सर, उससे भी अधिक उसके अंदर भावनात्मक बल है। जब कोई व्यक्ति, उसे जब ये लगता है कि अब मेरी जान पे बन गई है, तो उसके अंदर जो शक्ति पैदा होती है बचाव करने की, वो अलौकिक होती है। उस समय व्यक्ति शेर को भी पछाड़ देता है। वो जो शक्ति आती है वो अलौकिक शक्ति है। तो मोटे तौर पर साकार कहिए, निराकार कहिए, भौतिक कहिए, अभौतिक कहिए, लौकिक कहिए, अलौकिक कहिए, ये सब चीज़ें हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड आपने देखा होगा, जैसे हवा है, ये साकार रूप में नहीं है, जी सर, लेकिन है, तभी ब्रह्मांड का निर्माण हवा से भी हुआ है। प्रकाश है, साकार रूप में नहीं है, लेकिन तब भी इन सब का अस्तित्व है। जी सर। जैसे ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जी सर, हमें नहीं दिख रही, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो कोई ये कैसा ऑक्सीजन है ही नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर भी भौतिक अभौतिक रूप में है। जैसे आप मानना चाहेंगे वैसे रूप में वो है। भौतिक रूप में ईश्वर कौन है? गुरु कौन है? ईश्वर ही है। जी सर। वो भौतिक रूप में है। अभौतिक में कौन है? जो उसके अंदर गुण है, गुरु के अंदर जो ज्ञान छुपा है, वो सब अभौतिक भगवान है। इस प्रकार से विज्ञान का, जैसे अब देखिए हमारे यहाँ सनातन में, जी सर, ज्योतिष शास्त्र है। ये इसने विज्ञान के ऊपर ही तो ज्योतिषी टिका है पूरा। 9 ग्रह हैं, उन ग्रह की चाल के ऊपर पूरी हमारे यहाँ विचारधारा टिकी है। हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, किस समय में हुआ है, उसके अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं। जी सर। तो आज की विज्ञान में जिसे आप तथाकथित मॉडर्न साइंस कहते हैं, जी सर, ये तो बहुत पीछे है। हमने कई हजार वर्ष पहले चंद्रमा, सूरज, है ना, पृथ्वी और तुम्हारे शनि, बृहस्पति, जी सर, जो ये वैज्ञानिक आज पहुंच पाए, तब हम इन सब को जानते थे। नवग्रह की हम दूरियां जानते थे। अब देखिए, कुछ दिन तक विज्ञान ये कह रही थी कि ये तो सब घटना है, जो जैसे ग्रहण पड़ता है, ये होता है, फलाना होता है, इनका कोई व्यक्ति पर या पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता। जी सर। नहीं। अच्छा आप बताइए कि समुद्र में ज्वार पूर्णिमा के दिन ही क्यों आता है? पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जल से है। जी सर। जहाँ जल होगा वहाँ पूर्णिमा को उथल पुथल होनी है। वो प्रभावित करेगा चंद्रमा की चाल उसको। और चूँकि हमारे शरीर में 70-75%, 72% और बल्कि उससे भी ज़्यादा जल है हमारे शरीर में। जी सर। तो जो चंद्रमा की और ग्रहों की चाल होगी, वो हमारे शरीर पर और हमारे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है।
समझे? जी सर। हाँ। तो देखिए सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, मैं पूर्ण रूप से इनके विचारों से संतुष्ट हूँ, और आप भी ये संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। ओके।